बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालात होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं मुख्तलिफ अमराज के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस। आज जिस मर्ज के लिए मैं अपना कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा वो है IBS या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। दोस्तों, हम जब खाना खा लेते हैं तो हम मैदे में हमारा खाना हजम होता है और उसके बाद में वो आंतों में चला जाता है। आंतें अपने अंदरूनी हरकत की वजह से उसको आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ ढकेलती रहती हैं। इस दौरान जो हजम होने वाला मादा होता है वो जज्ब हो जाता है, खून में शामिल हो जाता है और फाजिल मादा जो रहता है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहता है, यहाँ तक कि बड़ी आंत में पहुंचता है और जिस्म से खारिज उसके बाद में जिस्म से खारिज कर दिया जाता है। अगर आंतों की हरकत बिल्कुल सही रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बाज दफा आंतें सेंसिटिव हो जाती हैं। इसकी वजह से कभी ये तेज और कभी हल्का आगे बढ़ाती हैं। इसको IBS कहते हैं। इस IBS में भी बहुत सारी अलामत होती हैं। सबसे पहली अलामत तो ये होती है कि मैदे में दर्द होता है और मरोड़ सी महसूस होने लगती है। मैदे में दर्द होता है और मरोड़ होने लगती है। दूसरी ये होता है कि आंतों की जो हरकत है वो चेंज हो जाती है। जिस रफ्तार से ग़िज़ा को आगे बढ़ाना चाहिए आंतों के अंदर, या तो वो तेज हो जाती है या वो कम हो जाती है, नॉर्मल नहीं रहती, जिसकी वजह से या तो डायरिया हो जाता है या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, यानी मोशन लग जाते हैं या कब्ज हो जाता है। बाज दफा दोनों हो जाते हैं, एक के बाद कभी कब्ज हुआ, दूसरे दिन मोशन आ गया, फिर कब्ज हो गया, फिर मोशन आ गया। होता यह है कि जिस रफ्तार से आंतें ग़िज़ा को आगे बढ़ा रही होती हैं, अगर वो बहुत तेज हो जाए तो मोशन हो जाते हैं, और अगर ये बहुत स्लो हो जाए, बहुत आहिस्ता आहिस्ता अगर फूड को आगे बढ़ा रही हैं, तो फिर ये कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाता है। और सेंसिटिव की वजह से बाज दफा तेज हो रही है, बाज दफा आहिस्ता हो रही है, बाज दफा तेज हो रही है, बाज दफा आहिस्ता हो रही है, तो कभी कब्ज होता है, कभी मोशन हो जाते हैं। ये इसकी अलामत है। इसके अलावा पेट फूल जाता है, स्वेलिंग आ जाती है मैदे के ऊपर, मैदे के मुंह पे वर्म आ जाता है और गैस भर जाती है, अफारा हो जाता है। इन सारी चीजों में अलामत जो होती हैं वो खाना खाने से बढ़ जाती हैं। खाना खाने के बाद सारी अलामत बढ़ जाती हैं, और जब आदमी फारिग होकर आता है बाथरूम से तो सारी अलामतें कम हो जाती हैं और बेहतर हो जाता है। यानी खाने के बाद ज़्यादती होती है और इजाबत के बाद आराम महसूस होता है। उसके अलावा गैस पेट में भर जाती है, अगर गैस खारिज हो जाए तब भी इंसान को आराम आ जाता है। ये थी इसकी अलामतें। इसकी वजूहात क्या होती हैं? इसकी वजह तो अभी तक मालूम नहीं है। सही वजह इसकी मालूम नहीं है, लेकिन ये पता है कि होम्योपैथी के अलावा किसी और तरीके इलाज में इसका मुकम्मल इलाज नहीं है, क्योर नहीं है। उसकी हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जाती हैं कि ये चीज़ खाओ, ये चीज़ ना खाओ, ऐसे रहो, लेकिन कोई ऐसा दवा नहीं है जिससे दे दें उसके बाद उसका मुकम्मल तौर पर सही हो जाए। होता यह है कि इसमें जितनी आपकी नर्व्स, जितनी आंतें होती हैं, उनकी जो नर्व होती हैं वो बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम पैदा होती है। उसके अलावा उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम पैदा होती है जो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, और ये स्ट्रेस बहुत छोटे बच्चों से लेकर बड़े आदमियों तक सब में होता है। बच्चा है, उसको सुबह स्कूल जाना है, उसको स्ट्रेस है। स्कूल में होमवर्क मिला हुआ है, उसको स्ट्रेस है। असातिज़ा का दबाव होता है, घर में बच्चों के माँ बाप का दबाव होता है। इसी तरह जो जवान आदमी हैं उनके ऊपर भी दबाव होता है कि ऑफिस में जा रहे हैं, वहां पर परेशानी है। दुकानदार को भी स्ट्रेस होता है, तो हर आदमी को स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस की बहुत अहम वजह होती है स्ट्रेस इस मर्ज की। इसके अलावा देखना पड़ता है कि फैमिली हिस्ट्री में भी ऐसा है कि IBS है। अगर हेरिडिटी में है तो दूसरे आदमी
जो अगर माँ बाप को है तो उनके बच्चों में भी ये मर्ज आ सकता है। ये मर्ज है ही आंतों की हरकत का, कम या तेज, कम बहुत आहिस्ता हो जाए या बहुत तेज हो जाए, दोनों सूरतों में मर्ज पैदा हो जाता है। अगर बहुत तेज आंतें हरकत करने लगी हैं तो मोशन डोमिनेटेड ये आईबीएस हो जाएगा, और अगर आंतें बहुत हल्की हल्की मूव कर रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता फूड को आगे बढ़ा रही हैं, तो ये कॉन्स्टिपेशन के हिसाब से आईबीएस हो जाएगा। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज सिर्फ होम्योपैथी में है और मुकम्मल क्योर हो जाता है, तमाम चीजें बिल्कुल सही हो जाती हैं। ये मर्ज हर उम्र में हो सकता है, हर बच्चे को हो सकता है, बच्चे बूढ़े को, सबको, और हर 10 में से 2-3 आदमियों को ये मर्ज लाक हो जाता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा इसका होम्योपैथी में मैं क्या इलाज करता हूं। ये मुकम्मल तौर पर सही हो जाता है इस इलाज से। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली मरतबा मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। इसके अलावा एक और बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि अगर आप मुझसे कोई मशवरा करना चाहते हैं या मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरे 2 नंबर आ रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट करके भी आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि हम इस मर्ज का क्या इलाज करते हैं। पहला एक कॉम्बिनेशन हम इसमें देते हैं। एक शीशी में हम ग्लोबियल्स भर लेते हैं, उसमें 3 दवाएं डालते हैं। एक दवा तो 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन है जो हम उसमें खतरे टपका देते हैं, दूसरी दवा है उसके भी खतरे टपका देते हैं, तीसरी दवा के भी खतरे टपका देते हैं और मरीज को दे देते हैं। पहली दवा जो हम इसमें डालते हैं उसमें 3 दवाओं का एक कॉम्बिनेशन है, उसको एएमसी कहते हैं। एएमसी, ए फॉर आर्सेनिकम अल्बम। हम इसमें पहली दवा जो डालते हैं वो आर्सेनिकम अल्बम है। ये 200 पोटेंसी में लेते हैं। ये पेट के लिए, चाहे कब्ज हो, चाहे मोशन हो, चाहे बेचैनी हो, स्ट्रेस हो, तमाम चीजों के लिए ये एक बेहतरीन दवा है। आर्सेनिकम अल्बम 200। दूसरी दवा जो इस कॉम्बिनेशन में हम डालते हैं वो है मर्कसॉल 200। मर्कसॉल भी पेट के निजाम के लिए एक बेहतरीन दवा है। पेट के मरोड़ के लिए, पेट के दर्द के लिए ये एक बहुत अच्छी दवा है, बहुत अच्छा काम करती है, खुसूसन इस मर्ज के लिए। मर्कसॉल को भी हम 200 पोटेंसी में लेते हैं। तीसरी दवा जो इस कॉम्बिनेशन में हम डालते हैं एएमसी में वो सी फॉर कॉलुसंथस है। कॉलुसंथस को हम 30 पोटेंसी में लेते हैं। तीनों दवाओं को इक्वल क्वांटिटी में लेकर एक शीशी में डालते हैं और 10 झटके देकर रिपोटेंटाइज कर लेते हैं। अब ये हमारी एक दवा बन गई। तो जिस बॉटल में हमने ग्लोबियल्स भरी हैं या 1 ग्रेन की डिस्किट भरी हैं 10 ml की बॉटल में, उसमें हम 10 खतरे एएमसी के टपका देते हैं। दूसरी दवा जो हम इसमें डालते हैं वो है कॉलनसोनिया। कॉलनसोनिया पेट की मरोड़ की बेहतरीन दवा है, कॉन्स्टिपेशन की बेहतरीन दवा है। दूसरी इस दवा को हम 30 पोटेंसी में लेते हैं। पहली दवा हमने डाली थी एएमसी, दूसरी कॉलनसोनिया हम 30 पोटेंसी में लेते हैं। तीसरी दवा जो हम इसमें डालते हैं वो कार्बोवेज को भी हम 30 पोटेंसी में लेते हैं। कार्बोवेज पेट की बेहतरीन दवा है, स्पेशली गैस अगर बन रही हो और गैस का दबाव ऊपर पड़ रहा हो तो इसके लिए ये एक बेहतरीन दवा होती है। तो 3 दवाएं हम इसमें शामिल कर लेते हैं। तीनों के खतरे इस दवा में 10-10 खतरे टपका देते हैं और इसको हिलाकर रख लेते हैं और मरीज को दे देते हैं खाने के लिए। इसके अलावा एक ड्रॉप जो हम पीने के लिए देते हैं वो है हाइड्रास्टिस को हम 3x पोटेंसी में लेते हैं। हाइड्रास्टिस 3x पोटेंसी में लेकर 5-5 खतरे सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 मरतबा पीने के लिए देते हैं। ये जो फार्मूला हमने बनाया था एएमसी, कॉलनसोनिया और कार्बोवेज का, इसको भी हम 1 ग्रेन की अगर है तो 3-3 टैबलेट सुबह, दोपहर, शाम, रात
4 मरतबा चूसने के लिए देते हैं। ये गोलियां खा लें और ड्रॉप पी लें तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये मर्ज मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है। ये था आज का वीडियो। इस वीडियो को पूरा देखने का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती, दराजी उम्र अता फरमाए, हादिसात, आफात, बलाइयात और मुज़ी अमराज से महफूज रखे, दुनिया और आखिरत की खुशियां नसीब फरमाए, दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।